चाहे ना 4 बार बैठेंगे। हमने देखा कि गांव ऐसे है कि जिनमें आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन जब 4 बार अब जाएंगे एक एक करके तो वही लोग बैठ करके आपकी बात सुनते भी हैं और उसके बाद मकतब के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। अब कुछ पैसा मकतब के लिए गांव से हो जाता है और कुछ के लिए तहरीक कोशिश करती है, तो ये हमारा काम एक बड़ा सा हो जाता है। एक मकतब का कायम होना, आप ये मत समझिए कि बहुत छोटी चीज़ है, ये असल है। मदरसा इसकी फ़र्क समझ लीजिए आप, असल ये, क्योंकि यहाँ 99% बच्चे आपके आ रहे हैं। मदरसा में सरकारी एतबार से अगर आप आदाद शुमार देखें तो 1% बच्चे जाते हैं। वो मदरसा जहाँ आलिम हाफिज बनकर के लोग निकलते हैं, बाकी 99% बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत ये होती है कि उस तक दीन कैसे पहुँचे। आज हम देखते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई है, वो अपनी बात क्यों चलाता है, अपनी बात लेकर के चलता है, दीन वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वजह ये है कि उसको हमने दीन दिया ही नहीं है, उसने दीन पढ़ा ही नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ के डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब उसने गूगल से, फेसबुक से या किसी गांधी जैसे से या किसी मिर्ज़ा जैसे से उसकी बातें सुनी और बातें सुनकर उसको लगा कि यार ये तो ठीक आदमी है, और उसी लिहाज से हर चीज़ को वो कंपेयर करता चला जाता है। अब उसको ये समझ में नहीं आता कि दीन ने अगर ये कहा है तो क्यों कहा, उसे ये चीज़ नहीं समझ। जैसे अभी एक हालिया बात है, पाकिस्तान में एक मिल्क बैंक शुरू हुआ, औरतों का उसमें दूध जमा किया जाने लगा। ये क्या है, अब वो एक इस्लामी सल्तनत है, बावजूद इसके वहाँ क्या हो रहा है कि वो बैंक खोल रहे हैं, मिल्क बैंक औरतों का। अब वहाँ सारी औरतें अपना दूध जमा करेंगी, फिर जिन औरतों के दूध नहीं होता वो बच्चे लेकर जाएं दूध उनको और वो पिएंगे। अब वो कौन कब ले गया, कहाँ ले गया, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अब शादियाँ जब होंगी तो रज़ाई भाई बहन ये हो जाएंगे। जब भाई बहन में शादियाँ होंगी तो माशरा और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा। ज़रूरत हमें समझाने की है, बताने की है, वरना बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ अच्छी बात है ये। लोगों का अगर नजरिए से देखें तो कितना अच्छा काम है यार, जिनके दूध नहीं होता वो दूध ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप उसको इस्लामी नुक्ता नज़र से देखिए कि कितना गलत है कि हमारे बच्चे ने दूध पिया, वही किसी और ने दूध पी लिया आस पास पड़ोस में, अब उनकी शादियाँ हो जाएंगी बड़े होकर के और वो रिश्ता हमारे यहाँ हराम है। तो हरामकारी होगी, बच्चे होंगे, फिर वो सारे मामला बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा मकसद ये कि हज़रत हमारे सदर साहब ने, सैयद अब्दुल साहब ने अभी आपको बताया कि हमीरपुर से लेकर के हमें कालपी तक के दरमियान कहीं किसी भी जगह एक जगह चाहिए जहां हम एक ऐसा स्कूल या कॉलेज बना सकें जिसके ज़रिए से हम एक ही छत में अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों दे दें। क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चों का इजाफी टाइम भी बच जाएगा। सुबह बच्चा उठता है, मकतब के लिए आ जाता है, शाम को बच्चा मकतब के लिए आ जाता है, ट्यूशन करता है, मतलब दिन भर सारी पढ़ाइयाँ और दिन भर स्कूल में रहना, स्कूल का बोझ, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर यहीं पर प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप 2 घंटियाँ या 1 घंटी, सिर्फ 1 घंटी बना दीजिए, आपको 8 साल बच्चा आपके पास रह रहा है, नर्सरी से लेकर के 8-10 साल बच्चा आपको रह रहा है, 8-10 साल की उम्र तक अच्छा खासा। तो उतने टाइम में अगर 1 घंटा ही आपका बच्चा रहा तो आप समझ लीजिए कितने घंटे हो गए। 1 साल इतने ज़्यादा हो जाएगा कि उसको आपको उसी जगह नमाज भी आ जाएगी, वज़ू का तरीक़ा भी आ जाएगा, गुस्ल का तरीक़ा भी आ जाएगा, दीगर फ़ायदे उसके सारे वहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो एक ऐसा स्कूल, हमें सख्त स्कूल की ज़रूरत है जहाँ पर हम अपने बच्चियों को बेहतर अपने ड्रेस कोड में, अपना ड्रेस होगा, अपना तरीक़ा होगा, अपने लोग होंगे, तो सारा सिस्टम अपना बना करके बेअमदी ताला, अगर अल्लाह ताला चाहा और आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रहीं, तो अगर ये हमारा प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतर आता है और हम इसमें काम कर लेते हैं, और तो इसके बाद इसके अलावा भी और लोग जो हमारे उलमाए कराम करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और बढ़ने से फ़ायदा ये होगा, अभी कोई बदल नहीं है, आदमी मजबूरी में भेज देता है, क्या करेगा, कोई बदल ही नहीं है। और जब नर्सरी मजबूत होती है तो फिर पेड़ मजबूत होता है। शुरुआत आप बच्चे को मजबूत कर दीजिए, अगर 8 साल 10 साल बच्चा आपका अपने यहाँ रहेगा, अपने स्कूल में, जहाँ उसकी तालीम अच्छी तरीके से होगी, दीनी माहौल में होगी, तो फिर वो बच्चा इंशाअल्लाह बड़े होते होते बहुत मजबूत हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस मामले पर सोचें, और आप हजरात भी अपने अपने इलाके में जहाँ आपको लगता है कि आपके लोग ये कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें, स्कूल बनाएं, मकातिब का क़याम करें, क्योंकि इनके ज़रिए से बहुत बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं।